हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने कल कुआं पूछा है, इसके लिए मैं आज मेहंदी लगवा रही थी। हाँ, ये पड़ोस की लड़की है। मैं दोनों हाथों में खुद मेहंदी नहीं लगा सकती थी क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा था। इसलिए मैंने पड़ोसी एक लड़की को बुलाया और उनसे मेहंदी हाथ में लगवाई। दोनों हाथ में इधर उधर हल्की सी मेहंदी मैंने लगवाई थी। ये देखिए, ये फ्रंट का है और ये बैक का है। मैंने दोनों तरफ मेहंदी लगवा ली है और अब ये आज दूसरा दिन है। मैंने ये सारी चीज़ें निकाली है अपने कुआं पूजन में पहनने के लिए। मेरी ज्वेलरीज और मेरी साड़ी, चूड़ी, चुन्नी एंड मेकअप, रिंग्स, मंगलसूत्र। और अब हम तैयार होंगे। देखिए, अगर आपको चूड़ी का जो कंगन में से कंगन अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बताना, मैं इसका लिंक डाल दूँगी आपको। मैंने ये मीशो से परचेज़ किया है और ये है मेरा मेकअप। तो मैं अब मेकअप करने जा रही हूँ, तैयार होने जा रही हूँ। ये साड़ी तो मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, तो साड़ी का तो लिंक नहीं मिलेगा आप लोगों को। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी दूसरी साड़ी मेकअप कैसा लगा। तो लेट्स स्टार्ट। और मैं हो रही हूँ तैयार। तो प्लीज़ वीडियो में पूरे बने रहें। ये कुआं पूजन का वीडियो है। कुआं पूजन में जाने के लिए मैंने ये आइपन बनाया है। चावल को भिगो कर बनाया जाता है जो पीला सा। और मैंने धूप, दीप, बत्ती, सिंदूर और इसके लिए मैंने कलश भी निकाल लिया है। और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और हम सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगा करके अब मैं साड़ी कपड़े चेंज करके और तैयार हो चुकी हूँ। और ये मैं जा रही हूँ कुआं पूजन के लिए। कुआं पूजन के लिए जा रही हूँ, चाची भी जा रही है। मैं अपनी नंदी को बुला रही थी। वो कुआं में ना घड़ा लटका करके वहीं बैठी हुई थी। तो हमारे घर के सामने ये कुआं, तो अब मैं कुआं पूजन के लिए जा रही हूँ। अगर कुआं पूजन आपको पता ना हो तो क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। जिसके बच्चे होते हैं तो उससे ना जलाशय जैसे नल, कुआं पानी नहीं भरने देते हैं उनको। जब ये कुआं पूजन हो जाता है तो उसके बाद हम लोग पानी भर सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं। ये मेरा हुआ था 1.5 महीने बाद। बच्चा होने के 1.5 महीने बाद हम लोग कुआं पूजने के लिए गए। सो ये हमारे यहाँ बोलते हैं कुएं में 7 बार पानी डालना होता है, उसके बाद इसमें से पानी निकालना होता है। तो मैंने घर से ले जा कर के ये पानी वहाँ पे डाला। और अब मैंने ये जो कोंच में चावल लिया है, इनकी हम 7 पूरे बना देंगे। वो चाची जी मुझे समझा रही हैं क्योंकि ये मेरा सेकेंड टाइम है, बट भूल गई थी मैं कैसे करना होता है, क्या होता है। तो ये इन्होंने बोला तो मैंने ये कूरे लगाए चावल के। आप लोग बताइएगा इन्हें क्या बोलते हैं, ढेर बोलते हैं या कूरे बोलते हैं। तो हमने 7 और 5 कूरे लगाए, 7 लगाए मैंने कूरे। और फिर ये मेरी चुन्नी बहुत हैवी थी तो मैंने इसको टक किया। करने के बाद बोला उन्होंने कि ये जो आइपन होता है ना, चावल को गला करके फिर इसको पीस करके हल्दी के साथ मिक्सी में पीस करके मैंने तैयार किया। ये बहुत शुभ माना जाता है। तो इसे हमने कुएं की सारी तरफ हाथों से अपने हाथों के निशान बनाने हैं। तो ये मैंने चारों तरफ कुएं में हाथे लगा दिए हैं। इसको कुआं पूजन बोलते हैं। तो अब मैं कुआं पूजा कर रही हूँ ये। और उन्होंने बोला कि यहाँ पर भी हाथ से छोटे छोटे हाथों से हाथ के पंजे से छाप देनी है हाथ की। तो मैंने हाथ के छापे आगे भी दिए पूरे कुएं में घूमते हुए। और ये देखिए, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था और ये कुआं भी थोड़ा टूटा फूटा सा है। तो फिनिशिंग तो नहीं आएगी, पर पूरे कुएं में घूमते हुए हम इन हाथों को दे लेंगे। और ये मेरी देवरानी है जिन्होंने इसमें पीछे पीछे से सिंदूर और काजल लगाते हैं इसमें, तो उन्होंने ये किया। और ये चाची जी हैं जो ये पूजा करवा रही हैं। सो ये पूरे ऑल राउंड लगाने होते हैं। एक राउंड तो हम ऐसे ही लगाते हुए ले लेंगे और 7 फेरे और 5 फेरे और मुझे घूमना पड़ेगा इसके। तो अब हमारे हाथे लग कर कंप्लीट होने वाले हैं। सो ये जो औरतें गली में बैठी हुई हैं ये सब हमारे साथ आई हुई हैं कुआं पूजन के लिए। इनविटेशन दिया जाता है, बुलाया जाता है, इनको बुलावा दिया जाता है।
तो ये सब लोग गाने गा रही थी बेसिकली। और सो इन लोगों ने गाने गाए और हम लोगों ने पूजा करी। ये पूजा तो उन वो मुझे कुछ समझा रही थी पर मैं फ़ोटो खींचने में बिज़ी थी। फिर मैंने इसके फेरे लिए, हाथ जोड़ करके मैंने कुएँ की परिक्रमा करी। और मेरी चुन्नी काफ़ी भारी हो चुकी है क्योंकि उसमें बतासे और चावल है। हमारा हो गया एक 3 फेरा, ये तीसरा हमारा फेरा है क्योंकि एक फेरा तो हमने आधा लगाते हुए ले लिया था और हाथ जोड़ करके मैंने कुएँ के फेरे लिए। कहते हैं बहुत भाग्य से माँ बनने का सुख मिलता है लोगों को। तो मैंने ये पैर छूते हुए 7 फेरे या 5 फेरे मैंने ले लिए हैं पूरे कुएँ के। और कुछ लोग मुझसे बातें कर रहे थे तो मैं उनसे बातें भी करती जा रही थी और फेरे भी ले रही थी। सो अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 4 फेरे और मैंने एक फेरा और लिया। जल्दी जल्दी से हमें फेरे कंप्लीट करे और उसके बाद मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। पता है, मैंने इतना सर खोल रखा था फिर भी मुझे दिख नहीं रहा था। और यहाँ पे कीचड़ कीचड़ हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है तो बहुत कीचड़ हो रहा है, पैर भी घुस रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितना गीला है और काई भी लगी हुई है। जरा सा आपका पैर फिसला अब नीचे। तो अब हम कुएँ से ये जो हमने चावल के कूरे बनाए थे ना, इनको हम अपनी कोंच से अंदर करेंगे। कहते हैं एक भी चावल बाहर नहीं रहना चाहिए, सारे चावल कुएँ के अंदर जाने चाहिए। तो वही मैं साफ़ कर रही थी, अपनी चुन्नी से कुएँ में चावलों को धकेल रही थी। और अभी इसको बोलते हैं सूरज अगते हैं ना, तो सूरज देव को अब हम चावल से ऐसे अर्घ टाइप दे रहे हैं। और ये 7 बार घूम घूम कर किया जाता है। और वो लोग मजाक कर रही थी तो मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए। वो लोग बोल रहे थे बच्चे और दो, तो मैंने बोला अब हमें नहीं चाहिए, इन तीनों को दो। जो मेरी देवरानियाँ थी उनके बच्चे नहीं है, बच्चा नहीं है अभी, तो उनके लिए मैंने बोला। मजाक कर रही थी वो तो। फिर ये मेरी ननंद है, अब हम लोग घड़े से पानी निकाल रहे हैं कुएं में से रस्सी खींच खींच के। ये बहुत ही हैवी मटका था और मेरे तो हाथ भी नहीं आ रहे थे इसको उठा करके, अगर सर पे ले जाना था फिर भी मेरे हाथ छोटे पड़ रहे थे। ये हम दोनों ने घड़े घड़े का पानी निकाल लिया है और गिठान लगा दी। और मैंने ये सर पे रखी है गोंडरी, इसको गोंडरी बोलती है। ये बार बार गिर जा रही थी मेरी, तो मैंने उठाया फिर गिरी, फिर उठाया फिर गिरी। दिखिएगा अभी 2-3 बार ये गिरी, 2-3 बार ये मेरे से गिर गई। मुझे बहुत गुस्सा हो रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद मैंने फिर से रखी तो फिर भी गिर गई, ये दोबारा फिर गिर गई। तो फिर मैंने किसी तरह से इसको बैलेंस किया धीरे और अभी इन्होंने उठा दिया है। देखिए फिर से टेढ़ी हो चुकी है और ये मोटर का पाइप लगा हुआ है कुएं से, तो इसकी वजह से वो मेरे सर पे नहीं, हाथ नहीं। वैसे ये मटका बहुत बड़ा है, मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा था वहाँ तक ऊपर तक। फिर इसके ऊपर ना अभी एक कलश और रखा जाएगा। तो मैंने कहा अरे यार, हाथ दुख गए थे मेरे को झुकना पड़ा नीचे और ये रखवा लिया मटका। और अब हम लेके जाएंगे। मुझे तो डर लग रहा था कहीं मैं पटाखे से गिर नहीं जाऊँ नाली में, तो फिर भी मैं गई और चल दिया। हमने चुन्नी ले ली, चुन्नी सही करी मैंने और ये मैंने चल दिया। ये नाच रही थी मेरे सामने, मुझे लगा मैं गिर ही जाऊंगी। सो देखिए, और आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, तो मैं ना अब हम आ चुके हैं अपने घर के सामने। सो ये मटका बहुत बड़ा है और मैं नीचे नहीं झुकी तो मैं टकरा गई। ये देखिए, अब बोल रहे हैं कि हाथ आ दो यहाँ पे, तो मैं बैलेंस नहीं कर पा रही थी मटके को और हाथों को इस चावल में फिर से डिप कर करके यहाँ पे निशान लगाने थे चारों तरफ दरवाजे के, ताकि पता चले कि हो चुका है वो कुआं पूजा हमारा। तो मैंने हाथ ही लगाए धीरे धीरे से पूरे ऑल राउंड में दरवाजे के। और अब हम आ गए अंदर, हम घर के अंदर एंटर हो गए। पर दरवाज़ा छोटा था, देखिएगा आप, दरवाज़ा छोटा था तो मेरा मटका थोड़ा सा टकरा गया, डिसबैलेंस हो गई मैं यहाँ पे। ओ ये देखिए, मैं भीग गई पूरी, मेरी साड़ी भीग गई थी। फिर मैंने देखिए गीली हो गई। फिर मेरे देवर जी का पता नहीं था, वो कहीं चले गए हुए थे, तो सब लोग मुझे चिढ़ा रही थी, कह रही थी पता नहीं है, पता नहीं है, देवर नाच रही है। और गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी तो मेरा बेटा भी बतासे खाने के लिए मांग रहा था, तो मैंने उसको हड़का, मैंने बोला रुक जाओ थोड़ा सा भी देती हूँ। तो फिर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और मैंने बोला फ़ोन लाओ जल्दी से, उन्हें फ़ोन करना है।
तो फिर वीडियोज़ को रोकना पड़ा। उसके बाद फिर उन्होंने वीडियो शूट किया। मैंने बहुत देर तक इंतज़ार किया, मेरे हाथ दुख गए थे। मैंने चिल्ला रही थी कि मेरा हाथ दुख गया है, दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छो जल्दी से बुलाओ उन्हें, जल्दी से बुलाओ, कहाँ है? तो मैं ऐसे चिल्ला रही थी, सारी औरतें हँस रही थी मुझ पे कि देवर जी का पता नहीं है और ये आ गए देवर जी। तो मैंने इनको पहले गुस्से में ना मैंने इनके हल्दी लगाई, मेरे हाथ में जो लगी हुई थी। मैं गुस्सा बहुत आया मेरे को, तो वो बोल रहे क्या लगा रही है? मैंने कहा हल्दी लगा रही हूँ। फिर वो गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने फिर उतार करके घड़ा नीचे रख दिया। बेसिकली ये देवर ही उतारते हैं घड़े को। तो अब होने वाला वीडियो का दी एंड बाय बाय।